नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत से बड़ी परेशानी। यूपी के कई जिलों में गैस सिलेंडर की किल्लत, गैस काले में कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर सरकार सख्त। गाँव में 45 दिन के बाद मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर। यूपीएससी एसपीओ की परीक्षा 2025 में एडमिट कार्ड जारी। 22 मार्च को होगा 8 जिलों में परीक्षा। रामपुर में अलविदा जुमे पर नमाज को लेकर के प्रशासन अलर्ट। प्रमुख मस्जिदों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात। लखनऊ वासियों को मिलेगा ग्रीन कॉरिडोर का तोहफा। 1519 करोड़ रुपए की लागत से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी करेंगे लोकार्पण। राहुल गांधी का लखनऊ दौरा। राजधानी काशीराम में जयंती पर आयोजित में सम्मेलन होंगे। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी को अलर्ट। मैदानी इलाकों पर बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बात करेंगे गैस किल्लत की पड़ताल। लखनऊ में एलपीजी सिलेंडर की लखनऊ में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से बढ़ रही परेशानी। यूपी के कई जिलों में गैस सिलेंडर की किल्लत, गैस कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर सरकार सख्त। यूपी केस में सिलेंडर की कमी के चलते सीएम ने दिए कड़े निर्देश। गांव में 45 दिन के बाद मिलेगा घरेलू का सिलेंडर। एलपीजी कालाबाजारी पर सीएम की सख्त बैठक। बुकिंग का अंतर 21 दिन बढ़ा करके 25 दिन किया गया। घंटों तक लाइन में लगे रहे लोग। सिलेंडर भरवाने के लिए घंटों तक लाइन में लगे रहे लोग। बुकिंग का अंतर 21 दिन से बढ़ा करके 25 दिन किया गया। घंटों तक लाइन में लगे रहे लोग। यूपी के से ये बड़ी खबर। सिलेंडर भरवाने के लिए लगी रही लंबी कतारें। यूपी में एलपीजी की कालाबाजारी पर सीएम का सख्त आदेश। बुकिंग के अंतर में 21 से बढ़कर के 25 दिन किया गया। जिस दिन किया। इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से अश्विनी कुमार बने हुए हैं और झांसी से कुलदीप अवस्थी। सभी का आप लोग का स्वागत है। गैस किल्लत को लेकर के यूपी में जारी किया आदेश। सीएम ने बढ़ाई 21 दिन से लेकर के 25 दिन की का एक दिन बढ़ा दिया। इसको क्या कहें, क्या खबर है इस पर, कोई अपडेट आपके पास? लखनऊ से पूछ रहा, लखनऊ से अवनीश कुमार लखनऊ से गैस किल्लत को लेकर के ये जो शासनादेश निकला है 21 दिन से लेकर के 25 दिन की
तारीखें बढ़ाई गई हैं और गांव में 45 दिन का किया गया, क्या इसके बारे में अपडेट कोई? गैस की किल्लत है। हालांकि सरकार का कहना है कि गैस और पेट्रोलियम की किसी चीज़ की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग कहीं ना कहीं जल्दबाजी में हैं। उनको डर है कि कहीं जो है इस तरह की दिक्कत ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए। इसके चलते लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए व्यवस्थाएं करना चाहते हैं। इस समय हम एक लखनऊ की एक गैस एजेंसी पे खड़े हैं। हालांकि यहाँ पर फिलहाल कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है। इक्का दुक्का जो कस्टमर्स हैं वो आ रहे हैं, अपना सिलेंडर ले रहे हैं, बुक करा रहे हैं। हालांकि लेकिन इनकी एक शिकायत है लगातार कि बुकिंग तो कराई जा रही है, लेकिन बुकिंग हो नहीं पा रही। जो ऑनलाइन ऐप के माध्यम से बुकिंग है वो नहीं हो पा रही, जिससे कहीं ना कहीं जो है लोगों को समस्याएं हो रही हैं। निश्चित तौर पर तमाम जो वर्कर्स यहाँ के हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। कि भैया आप लोग आ रहे हैं, किस तरीके से आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे भैया और लोगों से बतलाएगा, हमको क्या पता है? अच्छा दादा, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि इस क्षेत्र का इन्होंने ऑलरेडी ये कर दिया कि ऑल ओवर इंडिया बुकिंग करिए। अब वो सारी सर्वर डाउन है। हमारा कहने का मतलब डीएम साहब तक मेरी बात ये पहुंचाइए। योगी जी ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। इस क्षेत्र का जैसे डिपो है तो इस क्षेत्र में जितने कनेक्शन है एक एप्लीकेशन ये लोड करे, उन्हीं लोगों को देना। अभी ऑल ओवर इंडिया बुकिंग हो रही है, सर्वे पूरा फुल है, यहाँ की बुकिंग हो नहीं रही। यहाँ माल आ रहा है पड़ा हुआ है, यहाँ को लोकल लोग को मिल नहीं पा रहा। वो कह रहे हैं ऑल ओवर इंडिया जो है इनका टोल नंबर दिया है उससे बुकिंग करिए। हमारा कहने का मतलब जो जितने कनेक्शन आपके यहाँ पर हैं इस क्षेत्र के, हर अलग अलग डिपो में क्षेत्र बने हुए हैं ना, उस क्षेत्र के जितने भी कनेक्शन आप एप्लीकेशन बना दीजिए और उसको लोड करा दीजिए आप, और उसको अकॉर्डिंग टू नंबर 25 दिन के बाद दीजिए, 15 दिन के बाद दीजिए। तो ये सब मारा मारी होगी नहीं। आदमी परेशान हो रहा है, सर्वे डाउन और वो बुकिंग नहीं कर पा रहा है। ये इनके पास आइए, बुकिंग हो तो आप बात करिए। हमारा कहने का मतलब आपके पास 10,000 या 5,000 कनेक्शन आप जोनल में हैं, ऐसे 10 या 50 हो लखनऊ के अंदर, तो इंडिविजुअल कर दिया ना, क्षेत्र वाइज, जोनल वाइज। ऑफलाइन बुकिंग नहीं ले रहे? ऑफलाइन बुकिंग हो ही नहीं रही है, सर्वर डाउन है। ऑफलाइन नहीं ले रहे? नहीं, हो ही नहीं रही है भाई। आदमी 2 बजे उठ रहा, 3 बजे उठ रहा, 4 बजे उठ रहा है, तो ये बातें ऊपर नहीं जा पा रही ना भाई। पब्लिकली तो परेशान हो रही है पब्लिक ना, जब ऑनलाइन वो हो ही नहीं रहा है। तो ये डीएम साहब से मेरा अनुरोध है कि इसको जोनल बेसिस पे कर दें। कितने दिन से परेशान आप? अरे आज हो गया, 1 हफ्ता हो गया। कल रात से मैं 2-3 बजे से ट्राई कर रहा था, नहीं हुआ। जो उन्होंने टोल नंबर दिया, यहाँ आया, उसको उस टोल नंबर आज मैं फिर पूछने भाई अपना कोई एप्लीकेशन लोड कर दो, जैसे कम से कम आपके जितने मान लो 2,000 कनेक्शन है, 3 इस क्षेत्र के हैं, अलग अलग है ना डिपो जो है, तो वो तो आराम से जब ऑल ओवर इंडिया सर्वेयर डाउन है तो देंगे कहाँ से गैस? इनके पास तो गैस उपलब्ध है, जब देंगे नहीं फायदा क्या होगा उससे? परेशान होगा। कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट की बात हो रही है, मिसमैनेजमेंट, क्योंकि लोगों का कहना है कि ऑल इंडिया जो बुकिंग है वो एक साथ की जा रही है, जबकि क्षेत्रवार तरीके से इस बुकिंग करना चाहिए, जिससे पहले सिस्टम था उससे लोगों को आसानी हो। निश्चित तौर पर लगातार सरकार ये आश्वासन दे रही है कि किसी भी तरह की गैस की, पेट्रोलियम पदार्थों की परेशानी नहीं है। इस जहाँ पर खड़े इस एजेंसी पर यहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा में फिलहाल गैस सिलेंडर्स दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन लोगों तक ये चीज़ नहीं पहुँच पा रही। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, लोग चिंतित हैं। हालांकि मुख्य सचिव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जो जिलाधिकारी हैं उनसे सीधे संवाद किया था और साफ तौर पर कहा था कि फील्ड पे निकल के स्थिति को, वहां पे कहीं पर भी कालाबाजारी हो रही है तो उन पर जाकर कार्रवाई करें। कुछ जिलों से खबरें भी आई कि वहां पर जो सिलेंडर ब्लैक कर रहे थे, जो कालाबाजारी कर रहे थे, उनको पकड़ा भी गया। गोरखपुर से एक गिरफ्तारी हुई है, जो एजेंसी मालिक थे वो सिलेंडर ब्लैक कर रहे थे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इसमें जमाखोरी का खेल चल रहा है, जिसको लेकर के ही सीएम ने सख्त हिदायत दी है, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता इस समय है कि लोगों को घरों तक सिलेंडर समय से पहुंच जाए। हालांकि उसमें कुछ बदलाव किए गए, जो पहले समय सीमा 21 दिन की थी उसको बढ़ाकर के 25 दिन कर दिया गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये समय सीमा जो है 45 दिन की कर दी गई। लेकिन जमीन पर जो लोग हैं वो परेशान वाकई हो रहे हैं, क्योंकि उनकी प्राथमिकता है कि उनके घरों तक सिलेंडर पहुंच जाए। जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम उनके लिए नाश्ता, खाना पीने की व्यवस्था करनी होती है, वो डिस्टर्ब ना होने पाए। लखनऊ समेत तमाम शहरों से खबर भी आ रही है कि तमाम रेस्टोरेंट हैं जो वो साथ ही साथ जो ढाबे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं संकट मंडाने लगा है, जिसको लेकर के जो है ये कहा जा रहा है कि जो कमर्शियल सिलेंडर हैं उनकी उपलब्धता नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ तमाम जो हॉस्टल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं या तमाम अन्य जगह हैं, वहाँ पर भी वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए कहा गया है। जो हमारे रेलवे है वो उसकी ओर से भी कहा गया है कि भोजन पकाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार पूरी प्रयास
कर रही है कि लोगों को पहले तो ये मैसेज दिया जाए कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन सबके बीच भी कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे। इससे पहले भी तमाम बार देखा गया कि इससे पहले एक बार हुआ था कि पेट्रोल की दिक्कत देश में होने वाली है, और उसके 1 घंटे के भीतर ही तमाम जो पेट्रोल पंप्स थे वहां पर लंबी लंबी कतारें लग गई थी, लेकिन शाम तक वो चीजें नॉर्मल कर दी गई थी। लोगों को तक जो कम्युनिकेट किया गया था, उन तक मैसेज पहुंचाया गया था कि किसी तरह की कोई पेट्रोल की दिक्कत नहीं। सेम वैसी स्थिति यहाँ भी बन रही है और कहीं ना कहीं लोग इससे परेशान हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं। हालांकि सरकार जो है उसका एक लगातार इस चीज का लेकर बयान आ रहा है कि किसी तरह की सिलेंडर्स की दिक्कत नहीं है, लेकिन जमीन पे स्थित थोड़ी से इतर है। जी ठीक है, इसी खबर पे हमारे साथ झांसी से कुलदीप अवस्थी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, हमारी आवाज़ आ रही है आप तक? कुलदीप, यूपी के कई जिलों में गैस की किल्लत को लेकर के सरकार के द्वारा भी निर्देश किया गया है। झांसी में क्या अपडेट है इसके बारे में? देखिए, झांसी में अपडेट ये है कि आम जनता ज्यादा परेशान नहीं है। भाई साहब, जैसे अभी यहाँ बुकिंग कराने के लिए आए थे, भाई नाम क्या है आपको? राजकुमार विश्वकर्मा। क्या क्यों आपको आना पड़ा? आना इसलिए पड़ा कि सर्वर पे घर से हम फोन से बुक नहीं कर पा रहे, ठीक, क्योंकि वो सर्वर इनका काम नहीं कर रहा है। 2 दिन से यहाँ आ रहे थे तो यहाँ भी नहीं हो रहा था, आज यहाँ आए तो आज यहाँ बुक थे। अब गैस तो मिलेगी, क्या कह रही है? गैस के लिए इन्होंने कहा है कि कम से कम 10 दिन। दिक्कत हो रही ज्यादा? दिक्कत तो है ही। क्या नाम आपका मैडम? मैडम नाम क्या है आपका? दीपा वर्मा। क्या क्या दिक्कत आ रही है? कहाँ पे आप आई थी? डिलीवरी नहीं हो रही, आते ही नहीं हो रहा है। परेशान है 10 दिन से। बोलो, आराम से बोलो। नहीं, हमारा आज ही करवाया हमने, परसों आई थी तो वरना हो नहीं रही थी। अब हो गई, कह रहा पता नहीं है कब तक आएगा सिलेंडर। ये पता बिल्कुल नहीं है। बाबू जी नाम क्या है आपका? दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही सर कि हम तो आज बहुत दिन से 15 दिन से कर रहे और बुकिंग नहीं कर रहे हूँ, और ना कोई आवाज आ रही इसमें, और वो सिलेंडर वाला देखिए भी निकल गया हमारे सामने से, और यमुनानगर से गैस भी नहीं दिए मिल। दिक्कत हो रही घर में? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही, नंबर ही नहीं लग रहा मुझे। मंडल लगा, अनिल कुमार। क्या दिक्कत है? गैस सिलेंडर बुकिंग नहीं हो रहा, नंबर पर फोन कर रहा है, नंबर ही नहीं लग रहा। वो इधर आओ वगैरह केवाईसी करा, केवाईसी भी हो गई, 15 दिन हो गए, चक्कर लगा रहे, बुकिंग नहीं जाता गैस। दिक्कत क्या है? डाउन करना है, यहाँ के बुकिंग हो रही है, 25 दिन का बोला है, अब 7 से 10 दिन बोल रहे हैं। बुकिंग के बाद 7 से 10 दिन बाद गैस मिलेगी, मतलब टोटल है 33 दिन बाद। लोग का परेशान हो रहा है, मिल जाए जाते दिक्कत हो रही है। बुकिंग कराने आए थे, ऑनलाइन बुकिंग हो नहीं रही है। बुकिंग कराने आए, बुकिंग हो गई है, पता नहीं टेस्ट भी क्या हुआ है, पता कोई बोल नहीं है, बुकिंग हो गई है। 8 दिन बाद तो ये है झांसी का सूरत हाल कि यहाँ पर बुकिंग पहले तो हो नहीं पा रही, जनता परेशान है। जब वो काउंटर पर पहुंची तो यहाँ से बुकिंग हुई। इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि जो एक अफवाह फैल गई है कि गैस किल्लत हो रही है, तो जनता ने अटेंडम बल्क में आके इतनी बुकिंग कर दी कि वो साइट क्रैश कर गई, साइट खराब हो गई। अब लोगों का तर्क ये भी है कि यदि वो साइट खराब हो गई है तो घर से बंद हो रही है, वो काउंटर से चालू कैसे? कई सारे सवालात हैं। ऐसे में जिलाधिकारी झांसी का ये बयान आया है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है। हालांकि 21 से 25 दिन वाला जो पीरियड है वही जनता को दिया गया है, और अब यहाँ पर 10 से 15 दिन के भीतर गैस की आपूर्ति करने की बात सामने आ रही है। जनता की ये जो समस्या है ये ज्वलंत समस्या के रूप में देखी जा रही है। जनता परेशान है क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर की स्थिति ऐसी होती है कि उसके बगैर घर का पानी, खाना, अन्य चीजें नहीं हो पाती। दिक्कत है, लेकिन दिक्कत की विकरालता इतनी नहीं कि उसको कहा जाए कि परेशानी बहुत बड़ी है। लेकिन यहाँ पर बात संयम की है, सभी को गैस मिल जाएगी, इस बात को इंश्योर किया जा रहा है। काउंटर पर कई सारे लोग पहुंचे हैं, उनकी बुकिंग यहाँ से हो रही है। 7 से 10 दिन में डिलीवरी का टाइम दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी खबर पर हमारे आगरा से संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़े हैं। अजेंद्र, क्या कुछ कहना है इस सिलेंडर की किल्लत को लेकर के, काला बाजारी को लेकर के, और जो बुकिंग की समस्या आ रही है समाज में मतलब लेकर के, उसके बारे में क्या हो? और देखिए सुरेश, ये एक कोरोना के बाद ये दूसरा एक इस तरह का माहौल देखा गया है, क्योंकि ये जो गैस की जो लाइन देखी गई है, चाहे गैस की लाइन हो या डेयरी पर लाइन हो, ये कोरोना में देखी गई। उसके बाद ईरान, अमेरिका, इजराइल का जो युद्ध हो रहा है उसको लेकर यहाँ गैस की सप्लाई को लेकर तमाम बातें चली।
सोशल मीडिया पर जितने भी प्लेटफॉर्म है सब पर अलग अलग चीजें आई, अलग अलग चीजें देखने के लिए मिली। उसमें ये बात सामने आई कि गैस की किल्लत हो सकती है, पेट्रोल डीजल की किल्लत हो सकती है, और तस्वीरें, हालांकि सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो या कोई भी सरकार हर प्रदेश की मना करती रही, और लेकिन जनता सड़कों पर गैस एजेंसी के बाहर लगी लाइनें ये बता रही थी कि क्या सिस्टम है और सिस्टम ने किस तरह से यहाँ पर आम जनता की जो जरूरत है उनको पूरा करने के लिए क्या हालात हैं। वो हालात सड़कों पर दिखाई दिए, तमाम लोग बेहोश हुए, तमाम वीडियो वायरल हुए। हालांकि सभी जगह जिले के जिलाधिकारी, मैं आगरा की अगर बात कर लूं तो आगरा के जिले के जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा हैं, और उनका कहना है कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर जो अगर बात करें गैस एजेंसियों की, तो कुल मिलाकर आगरा जिले में 84 गैस एजेंसी हैं और तकरीबन 13,57,000 यहाँ पर उपभोक्ता हैं। 925 रुपए कुछ पैसे का यहाँ पर सिलेंडर है। और अभी अगर हम हकीकत की बात कर लें और इस प्रशासन से हटके अगर हम बात करें तो जो सिलेंडर 930 रुपए 925 रुपए का है उसकी कीमत 2,000 तक पहुंच गई है। वो क्योंकि आपदा में अवसर ढूंढने वालों की कमी नहीं है, और ये कोरोना में भी हमने देखा था, और ये अब जो युद्ध दूसरे देशों में चल रहा है, लेकिन भारत में इसका कितना असर है। दूसरी ओर अगर बात करें आगरा की, तो पेठा नगरी आगरा है। पेठे का व्यापार गैस न मिलने के कारण पूरी तरह से ठप है। कॉमर्शियल सिलेंडर की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जितने भी उद्योग गैस से चलते हैं, फैक्ट्री है जितनी भी चलती हैं, और आपको बता दूं कि तकरीबन 60 से 70% फैक्ट्री यहाँ पर गैस से ही चलती है, और पूरी तरह से काम यहाँ पर बंद है, क्योंकि 1930 रुपए का मिलने वाला सिलेंडर आज 3,000 रुपए में उपलब्ध नहीं है। और अगर उपलब्ध होगा भी तो जो व्यापारी अपना जो रेशियो प्रॉफिट का निकालता है उसको कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी तरफ अगर बात कर ले कि रोज कमाने खाने वालों, क्योंकि सरकार की ओर से जो देखा जा रहा है कि कॉमर्शियल बिक्री बंद कर दी जाए, लेकिन जो लोग सड़कों के किनारे तमाम शहरों में, महानगरों में सड़कों के किनारे चाउमीन बनाते हैं, चीला बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, वो बिल्कुल काम बंद हो चुके हैं। रेहड़ी दहाड़ी कमाने वाले लोग, जो मजदूरी करने वाले लोग, जो फैक्ट्रियों में डेली मजदूरी करने जाते थे, उनकी मजदूरी बंद हो चुकी है। लंबी लंबी लाइनें हमने देखी हैं, तमाम सोशल मीडिया पर दिखाई गई हैं। सरकार दावे जरूर कर रही है, लेकिन भंडारण की अगर बात करें, प्लास्टिक के बिजनेस की अगर बात कर ली जाए, तो प्लास्टिक का जो दाना 97 रुपए किलो मिलता था, रिलायंस का दाना, वो आज जमाखोरों के द्वारा 171 रुपए मिलने लगा, यानी कि 60% तक की वृद्धि है। तो कल कारखाने पूरी तरह से प्रभावित है। युद्ध चाहे दूसरे देश में हो, लेकिन भारत में क्या असर दिख रहा है? लेकिन जमीनी हकीकत में असर इतना है कि व्यापार बिल्कुल यहाँ पर ठप होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर की बिक्री पर रोक है। हालांकि पुलिस कमिश्नर का कहना है, यहाँ के जो कमिश्नर है दीपक कुमार है, उनका कहना है कि अफवाहों पर ध्यान न दे, सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों पर ध्यान न दे। यही बयान बिल्कुल जिले के जिलाधिकारी का है, लेकिन हकीकत ये जो लाइनें लग रही हैं, हालांकि अब जैसा कि 2 से 3 दिन पहले तक की माने तो काफी लंबी लंबी लाइनें थी, लेकिन आज की अगर हम बात कर ले, जैसे हमारे सहयोगी अवस्थी जी ने झांसी के बारे में बताया, तो यही आलम यहाँ पर भी है। लाइन अभी ऐसी देखने के लिए नहीं मिल रही है। इससे भी गुरेज नहीं किया जाएगा कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सख्त हैं, और आगरा में प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी भी अपनी मुस्तैदी दिखा रहे हैं। 6 एसडीएम को निगरानी के लिए लगाया गया है। जो गैस एजेंसी है वहां पर सबसे पहले ये कहा गया है कि ऑनलाइन होती है तो ठीक है, ऑफलाइन होती है तो ठीक है, लेकिन कस्टमर को जल्दी से जल्दी उसकी गैस दी जाए। ऐसी किल्लत अभी ये नहीं मानी जाएगी कि हाहाकार मचाए, लेकिन लोगों के अंदर जो डर है, और वो डर लाजमी भी है, क्योंकि कोरोना ने वो ये समय दिखाया था कि लोगों का डर किस तरह था और लोग किस तरह से परेशान थे। हालांकि आज ये कोरोना नहीं है, लेकिन ये जो परेशानी है ये भी गंभीर है। अब अभी तक के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका कहना है कि गैस का भंडारण है, डीजल का भंडारण है, तेल का भंडारण है, लेकिन कल की अगर हम बात करें तो आगरा में कुछ पेट्रोल पंप बंद दिखाई दिए। उनका कहना है कि ज्यादा मात्रा में सेल हुआ था, इसलिए माल नहीं है, आने वाला है। लेकिन परिणाम किस तरह के होंगे आने वाले समय में? ये युद्ध, ईरान का युद्ध चल रहा है, वो कितने दिन चलेगा? अगर वो लंबा खिंचता है तो उसके बाद यहाँ आगरा, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के साथ साथ जो तमाम कंट्री हैं, जो गैस और ऑयल की जो सप्लाई होती है, कच्चे तेल के बाद जो सप्लाई हो रही है, लेकिन आगरा में फिलहाल प्लास्टिक का बिजनेस, पेठे का कारोबार, तमाम जो होटल रेस्टोरेंट हैं उनमें मूंग की दाल का चीला, डोसा, जो भी गैस से यूज होता है, यहाँ पर बड़े बड़े जो मिठाई कारोबारी हैं
बड़े बड़े जो होटल हैं उनमें कोयले का दोबारा से भट्टी लगाने की शुरुआत कर ली गई है। लेकिन दूसरी ओर आगरा में विश्व धरोहर ताजमहल भी है, तो ताजमहल को लेकर यहाँ पर पहले कोयले को जलाने की मनाही थी, लेकिन अब किस तरह से ये है जो होटल के मालिक हैं या रेस्टोरेंट वाले हैं या मिठाई वाले हैं वो किस तरह से यहाँ आपूर्ति देंगे। लेकिन एक बात तय है कि युद्ध ईरान और अमेरिका इजराइल का हो रहा है, लेकिन भारत में तमाम असर देखा जा रहा है और आगरा में ये असर आमतौर से कल कारखाने और दिहाड़ी मजदूरी कमाने वाले लोगों को जीवन पर देखा जा रहा है। जी आप बने रहिए, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार देश भर में गैस की किल्लत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइन नजर आ रही है और इसी को लेकर के न्यूज इंडिया लगातार पड़ताल कर रहा है। खास मेहमान हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। विक्की डे हमारे साथ में वाराणसी से है, मधुर दरबारी प्रयागराज से जुड़े हुए। सबसे पहले मधुर का रुख कर लेते हैं। मधुर, प्रयागराज में क्या स्थिति है, क्योंकि कहीं पर भी देखा जाए लगातार एजेंसियों के बाहर लंबी लाइन लोगों की नजर आ रही है। एक तरफ कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी पर तो पूरी तरीके से रोक की बात सामने आ रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि घरेलू गैस की जो किल्लत है वो नहीं होने दी जाएगी, लेकिन बावजूद इसके लोगों में डर है, सड़कों पर लाइनें नजर आ रही हैं। और दूसरी ओर इस सबसे परे सरकार की ओर से आश्वासन है कि किल्लत नहीं होने दी जाएगी, सभी को पूरी तरीके से गैस सिलेंडर मिल सकेगा। असली सच क्या है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है धरातल पर? अनम्यूट कीजिए मधुर, अनम्यूट कीजिए। हाँ गरिमा, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो है रमजान का महीना यहाँ पे चल रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है अब नवरात्र का भी यहाँ पे महीना शुरू होने वाला, तो आप समझ सकते हैं कि गैस की तो वैसे भी इतनी जरूरत होती है और कितनी किल्लत यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। इसको मैं आपको बता दूं, वैसे लोगों का यहाँ पे जो दावा है, जो गैस एजेंसी है, उनका कहना है कि यहाँ पे इस तरह कोई भी किल्लत नहीं है। लेकिन आप देखिए मेरे पीछे अभी भी लोगों की लाइन लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो बुकिंग है वो बुकिंग ही यहाँ पे नहीं की जा रही है, और बुकिंग के बाद भी अगर हो पा रहा तो हफ्ते से 10 दिन लग जा रहे हैं उसको गैस को वहाँ पे सिलेंडर को डिलीवर करने के लिए। खुदाबाद गैस सर्विस है यहाँ पे, इस समय मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए लाइनें थी, वो लोग यहाँ पे कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लाइनें लोगों को क्राइसिस है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को क्योंकि यहाँ पे बुकिंग ही नहीं हो पा रही है, तो जब बुकिंग नहीं हो पाएगी तो यहाँ पे लोग किस वजह से यहाँ पे आके अपनी क्यू में खड़े होंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ प्रयागराज की जो पोजीशन है, करीब 14 लाख यहाँ पे जो है, यहाँ पूरे अगर जिले के अंदर देखा जाए 14 लाख घरेलू गैसों के उपभोक्ता हैं और कमर्शियल के करीब 12,000 उपभोक्ता हैं। तो जो 14 लाख है उसमें से करीब 20% की कटौती की गई है सरकार की तरफ से। उसमें 20% की जो कटौती की गई, यानी कि करीब 11 लाख लोगों को ये इस समय ये सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी क्राइसिस कहीं ना कहीं दिखाई पड़े। ये बात सही है कि बहुत भयावह स्थिति अभी नहीं है, क्योंकि अभी करीब 10 से 12 दिन ही ये हुआ है। और जो पश्चिम एशिया का कह सकते हैं कि जो युद्ध की आग है वो कहीं ना कहीं दक्षिण एशिया यानी कि भारत तक भी पहुंच गई है। और उसके कई जिलों में आप देख सकते हैं कि सभी करीब करीब पूरे भारत को इसने अपने चपेट में ले रखा है। और कहीं ना कहीं आप चाहे जितना भी प्रशासन इसके लिए कहे, गैस एजेंसियां कहें कि सब पुरुष कंडीशन नियंत्रण में है, तो ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि 11 लाख की केवल यहाँ पर कटौती 20% की गई है, तो 14 लाख की जगह केवल 11 लाख को ही ये सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। और जो पहले बुकिंग की व्यवस्था 15 दिन की थी उसको बढ़ा करके 25 दिन कर दिया गया है। ये मैं आपको शहर की हालात बता रहा हूँ, जबकि अगर आप जिले में आप रूरल एरिया में जाएंगे तो वहां पे ये बुकिंग की व्यवस्था जो है वो 45 दिन की कर दी गई है। और जहां तक मैंने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग यहाँ पे कोई सुविधा दिखाई नहीं पड़ रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पे लोग जो है क्यू यहाँ पे लग रही है, लोग बराबर आ रहे हैं। उनका कहना है कि एक हफ्ते, क्योंकि खाना जो एक गैस एक ऐसी बेसिक जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अभी रमजान का भी महीना चल रहा है, वहां पे रोजा इफ्तारी चल रही है और उसके साथ साथ अब नवरात्र भी शुरू होने वाला है। तो ये समस्या कहीं ना कहीं विकट होती दिखाई पड़ रही है। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ में विक्की डी वाराणसी से लगातार लाइव बने हुए हैं, और भी भगत सिंह हमारे साथ में बांदा से हैं। पहले विक्की का रुख कर लेंगे। विक्की, बनारस की बात करें तो लगातार जो श्रद्धालु हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी में पहुंचते रहते हैं, बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर जाते हैं। और ऐसे में जो स्ट्रीट फूड है उसकी काफी ज्यादा डिमांड रहती है। कई सारी चीजें हैं, चाहे बनारस की चाट हो या बाकी की और चीजें लगातार जो मशहूर हैं यहाँ की
बाकी चीजें उनकी डिमांड रहती है, लेकिन क्या गैस की इस किल्लत वाली स्थिति में भी वो सारी चीजों की पूर्ति हो पा रही है? क्या जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं बनारस, क्या वो लोग उन चीजों का स्वाद चख पा रहे हैं? क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर पर तो बताया जा रहा है रोक लग गई, कई सारे होटल्स या स्ट्रीट फूड वेंडर्स पर इसका बड़ा असर पड़ा है। बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें कि जो मिडिल ईस्ट, जो ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध हो रहा है, तो उसकी जो तपिश है वो जो है अब जो आम जनता की जो रसोई तक भी इसकी तपिश पहुंच चुकी है, क्योंकि घरेलू सिलेंडर पे जो काफी कमी देखी जा रही है। लोग जो है अपने एजेंसी के बाहर जो है लंबी लंबी कतार लग रही है और लोगों को जो है गैस बुकिंग करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। मैं एक गैस एजेंसी के बाहर इसमें मौजूद हूँ, जहाँ पे जो लाइन है वो मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये सैगल गैस एजेंसी है इंडियन गैस की। ये देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जो लोग हैं सुबह से ही जो है लोग इसके खुलने का इंतजार करते हैं, उसके बाद यहाँ पे पहुंचते हैं। और जो बुकिंग की जो समस्या है वो लोगों को लगातार मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि लोगों का कहना बार बार ये है कि जो लोग हैं वो लोगों के घर में गैस खत्म हो गया है। जो देख सकते हैं यहाँ पे लोग गैस की बुकिंग किस तरह से करा रहे हैं। जो लोग हैं हम उनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें उनको आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें गरिमा, जो इन सबके बीच जो आपदा में अवसर खोजने की बात कही जाती है, इन बीच जो है लोग जो है पुराने युग की तरफ जो पत्थर के कोयले और लकड़ी के कोयले से बनाते थे, इन बीच जो है लोहे के जो कारोबारी है, जो लोहे के कंडाल हो गए, बाल्टी हो गए, इन सबों के भी दाम जो है अब आसमान छूने लगे हैं। तो जमाखोर जो कहते हैं कि सिलेंडर की जमाखोरी करी, इसके लिए भी योगी सरकार ने लगातार जो कल दिशा निर्देश भी दिया है कि जाके वो चेक करे। हर जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया। उसके बाद यहाँ पे वाराणसी पुलिस जो है यहाँ पे मौके पे पहुंची है और वो चीजों को खंगाल रही है। हम यहाँ पे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें लोग। सर गैस की बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग कितनी देर, कम से कम 10-12 दिन से दौड़ रहे हैं, कम कोई समझ में रहा। सर क्या कह रहे हैं? तो गैस हमको बुकिंग कराने आया सर। कितने दिन बाद आए गैस? ये आए हैं 15 दिन के बाद आए। नहीं, वही जा रहे बिल लेकर, बुकिंग कराने आ रहे सर। तो कर दिए, लेकिन कोई लिख नहीं दे रहे कि बुक हो गया है कि नंबर नोट कर लिए। आप कह रहे हैं कि कितनी दिक्कत आ रही है? सरकार तो कह रही कि गैस की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो धरातल की बात कह रहे हैं गैस की कोई दिक्कत नहीं है, कह रहे 10 से 15 दिन लगेगा। 10 से 15 दिन लगेगा। 10 से 15 दिन बाद क्या किया जाए? आप कोई सर नहीं बुक नहीं हुए, परेशान हो गए हमारे आए हैं, बुक करा दीजिए, खाली कोशिश करती लोगों को मैं बात करने का प्रयास करूंगा। यहाँ के जो एजेंसी की मालिक हैं उनसे भी क्या कुछ दिक्कतें आ रही है। मर जाएंगे सर, गैस की बुकिंग तो बताइए। सर, गैस की बुकिंग में यहाँ पे लंबी कतार लगी, क्या कहीं कितनी दिक्कतें आ रही है? सर दिक्कत नहीं है, लोग को हुआ बना लिया गया है कि गैस बुक करवा के रखो, होने के बाद कोई दिक्कत ही नहीं आती थी कभी। आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जबकि 21 दिन बाद बुक होगा और उसके 10 दिन बाद आप गैस देने की बात कर रहे हैं। सुनिए, डीएससी जिसका आ जा रहा है ना, जिसके मोबाइल में डीएससी आ जा रहा है, उसको गैस 2 से 4 दिन में मिल जा रही है। लेकिन आप डीएससी कब आएगी? जब बुक होगा ना। बुक ही तो नहीं कर रहे आप। तो बुक, अरे सुनिए, 9 तारीख की है, 9 तारीख मंडे लिखा है, मंडे से अभी तक कोई डीएससी नहीं मिला। ऑनलाइन बुकिंग हमेशा जो गैस मिल जाता है, जो क्राइटेरिया लगा हुआ है कंपनी ने, जो लगाया है क्राइटेरिया कि 25 दिन बाद, 26 दिन बाद वही लगेगा। अगर आज किल्लत है, कहीं परेशानी है, तभी तो कमर्शियल रोका गया है। बात करें खपत की, पहले कितनी खपत थी और आज जो है कितनी बढ़ोतरी? पहले जो हमारी बुकिंग 370 रहती थी, आज रोज की बुकिंग 1500-2000 के ऊपर हो गई है। कमर्शियल बंद होने से लोग चाय वाले, समोसा वाले, पूरी कचौड़ी वाले कहीं न कहीं से दूसरे के पास बुक लेकर बुक करवा दे रहे हैं। दूसरे का बुक हमको गैस दीजिए, वो भी 580 की खपत थी आपकी। आज बात करें डिमांड, 370 बुकिंग होती थी आराम से। आज के डेट में बात करें, आज की तारीख में तो कितनी डिमांड है? इस समय 700-800 रोज का बुकिंग हो रहा है, उस पर कम पड़ जाएगा। वो कितना लोग को घरेलू गैस तो दीजिए कम। घरेलू गैस कर रहे हैं, घरेलू गैस कर रहे हैं, ये समस्या है। बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरह से दिक्कतें आ रही है और जो महिलाएं हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंची है और लोगों की जो मारामारी की स्थिति यहाँ पे देखा जा सकता है। गरिमा, बिल्कुल जो है ये जो सरकार तो दावे कर रही है कि तेल और गैस की कोई कमी नहीं होने देंगे, लेकिन धरातल की बात करें, धरातल में तस्वीर जो निकल के सामने आ रही है इसको भी नकारा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास में। भगत सिंह बांदा से हमारे साथ में है। भगत का रुख कर लेते हैं। भगत, बांदा में क्या स्थिति है? क्योंकि चाहे बनारस हो या फिर प्रयागराज, हर जगह पर लोगों के सामने किल्लत है और दूसरी ओर सरकार का आश्वासन। बड़ी बात यह कि जो आश्वासन दिया जा रहा है उस जैसी स्थिति
नजर क्यों नहीं आती? लोगों की लाइन क्यों लग रही है? सबसे पहले तो अब कहा जा रहा है कि जिस नंबर से अब तक आमतौर पर लोग गैस बुकिंग करते आए हैं, होम डिलीवरी भी हुआ करती थी, वो नंबर पूरी तरीके से बड़ा है, काम नहीं कर रहा है। सरकार की ओर से अलग अलग नंबर जारी किए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर गैस बुकिंग नहीं हो रही है या फिर गैस एजेंसी मालिक आपको गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं कर रहा है तो आप इन नंबर्स पर शिकायत कर सकते हैं, लेकिन वो सारे ही नंबर पूरी तरीके से बंद आ रहे हैं। भगत, क्या स्थिति है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं आप भी एजेंसी के बाहर ही शायद मौजूद हैं। आम लोगों ने क्या कुछ कहा, कैसी स्थितियां नजर आई आसपास? गरिमा, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं आराधना गैस एजेंसी, जो शहर की सबसे बड़ी गैस एजेंसी है, तो वहां उसके बाहर खड़ा हूं। और मैं आपको बता दूं कि बांदा जनपद में शहर और रूरल एरिया की बात करें तो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गैस एजेंसियां हैं जो पूरे जनपद में सब गैस की सप्लाई करती हैं। ईरान युद्ध के बाद जो भयावह स्थिति आई है कि गैस की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। कमर्शियल सिलेंडर पूरी तरीके से रोक दिए गए हैं, जिसकी वजह से होटलों में खाना या छोटे चाट पकौड़ों की दुकानों में भी बड़ी महंगाई बढ़ गई है और इससे बड़ा एक असर है यहाँ की आम जनता को देखने को मिल रहा है। साथ ही गैस एजेंसी की गैस की जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से ब्लॉक है। यहाँ पर लोग लाइन लगा करके यहाँ खड़े हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो नंबर दिए गए थे, टोल फ्री नंबर दिए गए थे जिन पर गैस बुकिंग कर सकते थे, वो नंबर लग नहीं रहे हैं। वो नंबर सर्वर डाउन होने की बात बताई जा रही है। और जो पहले इजीली गैस अवेलेबल हो जाती थी, लोग आते थे और गैस लेके चले जाते थे, आज लगभग 10 दिन से ये स्थिति बड़ी भयानक बनी हुई है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ, इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है स्थिति। क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश कुमार निषाद। मुकेश भैया, क्या स्थिति है गैस की? गैस की भाई बहुत ही भयावह स्थिति है अपने बांदा जिला में, क्योंकि मैंने 6 मार्च को बुक कराया था। मैं आप लाइव के माध्यम से न्यूज चैनल को मैं दिखाना चाहता हूँ। मैंने 6 मार्च को गैस बुक कराया था, लेकिन 6 मार्च से अभी तक मुझे गैस उपलब्ध नहीं हुई। एजेंसी आओ तो कोई कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं। अगर सरकार कहती है कि गैस की कोई कमी नहीं है प्रदेश में और देश में, और जनता को गैस मिल नहीं रही, तो बीच में गैस जा कहाँ रही है? यानी क्या गैस ब्लैक की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बांदा में तो अपने गैस ब्लैक का बड़ा आरोप यहाँ पर जो उपभोक्ता है वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि गैस ब्लैक की जा रही है और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से ये गैस की हाइप बना दी गई है। और अभी हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? शरण में क्या स्थिति है गैस की? गैस की बहुत खराब स्थिति है। घरों में लोग लाइन लगाए बाहर घूम रहे हैं गैस सिलेंडर। घर में आप जाते हैं, क्या करते क्या है? क्या करते हैं जो है नाम चीजें घर से कहा जाता है कि गैस सिलेंडर। नहीं, क्या काम क्या करते हैं? रेलवे जॉब करते हैं। रेलवे में जॉब करते हैं, तो नौकरी छोड़ करके आप यहाँ पर गैस सिलेंडर के लिए आए। पत्नी क्या किस तरह का दबाव बना रही? दबाव तो हर घर पे खाना नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? बच्चों को क्या स्थिति है? बच्चों की क्या है? उनको समय से खाना मिल पा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लगता है कि एक बार फिर से हमको अपने पाश्चात्य जीवन की तरफ लौटना चाहिए पड़ेगा? देखिए तो वही एक ऑप्शन बचता है। यहाँ स्थितियां बहुत गंभीर है गरिमा, और हमारे साथ और भी लोग हैं और हम बात करेंगे इनसे भी। क्या नाम भैया? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि है सर। रवि, क्या स्थिति है गैस की? सर, मैं जब भी यहाँ आता हूँ मैं 1 हफ्ते से परेशान हूँ। गैस के लिए बार बार आता हूँ। कभी जो नंबर इन लोगों टोल फ्री नंबर दे रखा है तो वह तो लग ही नहीं रहा बिल्कुल, और फिर कह देते हैं सर्वर के कारण नहीं लग रहा है। और हम लोग अपना कारोबार सब छोड़ छाड़ के यहाँ गैस के लिए खड़े रहे, फिर गैस न मिले तो फिर घर में जाते हैं ऐसे ही। तो घर में डांट पड़ती है? पत्नी डांटती है? पत्नी नहीं, लेकिन घर वाले डांटते हैं। स्थितियां बहुत सरकार कहे तो जरूर रही है कि हमारे पास गैस पर्याप्त है। मुझे नहीं लग रहा कि इनके सब खोखले हैं जितना भी बताते जा रहे हैं। गरिमा, मैं आपको बता दूं, कल हम इस मामले में जिलाधिकारी वादा जयरीबा से ही मिले थे और जयरीबा सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ जिलाधिकारी भी कुछ बोलने से कतराती नजर आई। उन्हें उनका कहना है कि हमको ऊपर से ऑर्डर है कि इस पर किसी भी तरीके का कोई जवाब न दिया जाए। अब एक बड़ी बात यह है कि क्या जिले के अधिकारी जब जवाब नहीं देंगे तो आखिर होगा क्या? क्या मीडिया से क्यों छुपाया जा रहा है? क्या आखिर ये मामला है? हमारे साथ एक और हमारे उपभोक्ता है, इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है स्थिति अगर इस तरीके से अधिकारी छुपाएगा। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम रोहित भैया। रोहित भैया, क्या स्थिति है गैस की? गैस की स्थिति बहुत भयावह है और बांदा में लगभग 1 दर्जन एजेंसियां होने पर भी गैस पर्याप्त मिल नहीं पा रही लोगों की। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जमाखोरी जो की जा रही है। सरकार का दावा किया जा रहा है गैस की कोई कमी नहीं है, तो वास्तव में सरकार की तरफ से गैस भेजी जा रही है, मगर यहाँ के जो एजेंसी डीलर हैं वो इसको स्टार्ट करके 1800 से 2000 रुपए में सिलेंडर ब्लैक में बेच रहे हैं। ठीक है भगत, साफ तौर पर स्थिति जो है होने के कारण खाने पीने की हर वस्तु
गरिमा आप देख पा रही है कि गरिमा देख रहे हैं कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि 1800 से 2000 रुपए में गैस ब्लैक की जा रही है और जो होटलों में कमर्शियल सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी जगह ये घरेलू सिलेंडर वहां पर भेजे जा। ठीक है भगत, लौटेंगे आपके पास में। मेरठ से हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजू, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर गैस की किल्लत नजर आ रही है, युद्ध का असर किचन तक पहुंच चुका है और साफ तौर पर वो देखा भी जा रहा है। क्या आपूर्ति पूरी तरीके से सामान्य रूप से हो पा रही है राजू? बिल्कुल, देखिए मेरठ में भी लोग परेशान हैं, लाइनों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। वजह यही है कि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि जो युद्ध ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहा है उससे कहीं ना कहीं जो सिलेंडरों की आपूर्ति है वो कहीं ना कहीं बाधित ना हो जाए। इसी वजह से लोगों में जो भय का माहौल है वो भी नजर आ रहा है। साफ तौर पर ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं यहाँ पर लाइनों में एजेंसी के बाहर लगे हुए नजर आ रहे हैं। अफवाह लोगों में यही है कि कहीं ना कहीं उन्हें सिलेंडर ना मिल पाए, क्योंकि बुकिंग जो नंबर्स है वो एजेंसियों ने यहाँ पर बंद कर दिए हैं। बुकिंग ऑनलाइन रूप से नहीं हो पा रही है, इसलिए लोग एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं। बड़ी भारी भीड़ जो है एजेंसियों के बाहर लगी हुई नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग बातचीत कर ले, क्या समस्या है माता जी? KYC सिलेंडर मिल पा रहा है आप लोगों को? नहीं मिल रहा? अच्छा, आपको क्या है सिलेंडर नहीं मिला? क्यों नहीं मिल पा रहा? क्या वजह बता रहे हैं? बुक नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? मोबाइल से बुक नहीं कर रहे आप? नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा। कितने देर से खड़े हैं आप? बहुत देर हो गई लाइन में लगे। आपको क्या समस्या हो रही है? सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। पहले तो घर पहुंच जाता था आप लोगों के? 1.5 महीने से खाना कैसे बन पा रहा है? चूल्हे पे? आपको क्या समस्या हो रही है? पहले तो मोबाइल से हो जाती थी। पहले होती थी, अपनी हो रही है दुकान पे जाओ। आप ओला रोड पे आते हो ना? भैया ये लोग क्यों आ रहे हैं? क्या समस्या है इन लोगों को? कोई समस्या नहीं हो रही है, गैस पूरी आ रही है, पूरी मात्रा में गैस आ रही है। सिर्फ एक पब्लिक फोरम हो रहा है कि गैस नहीं मिलेगी। हमारे पास गाड़ी आ रही है, फुल गाड़ी हो, सबको गैस दी जा रही है। कोई भी समस्या नहीं है गैस से रिलेटेड। जिसकी गैस बुक नहीं हो रही है हम ये हाथ है कस्टमर्स को लिख के देते हैं, उसे गैस दिलवा देते हैं। थोड़ी बुकिंग की प्रक्रिया चेंज कर दी गई है, 25 दिनों का समय कर देगा, इसलिए कोई समस्या गैस की नहीं है। गैस पूरी मात्रा में। पहले तो मोबाइल से बुक हो जाती थी, लेकिन अब नंबर ही बंद आ रहे हैं। नंबर बंद नहीं आ रहा है, थोड़ा उसपे नंबर पे ज्यादा है बुकिंग होने के कारण थोड़ा उसपे लोड पड़ रहा है, इसलिए बुकिंग नहीं हो पा रही है। इसके लिए 3 ऑप्शन हो रखे हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। उस पर अपना मोबाइल नंबर इंस्टॉल करके गैस बुक कर सकते हो और अपना गैस बुक करके घर बैठो घर गैस पहुंच जाएगी। कोई भी समस्या नहीं आ रही है, सिर्फ पब्लिक को भ्रम हो रहा है कि गैस नहीं है। गैस बहुत है, सबके लिए आ रही है। पब्लिक स्टॉक जमा करके रखती है गैस, इसलिए गैस की कोई किल्लत नहीं है। गैस बहुत आ रही है, आओ और गैस दे रहे हैं सबको, कोई समस्या गैस की नहीं है। बिल्कुल, देखिए गरिमा, साफ तौर पर ये एजेंसी के कर्मचारी थे, कह रहे थे कि गैस की किल्लत नहीं है, लेकिन जो मिल रहा है कि एक तरफ एजेंसी मालिकों का कहना है कि लगातार जो आपूर्ति है वो हो पा रही है, जबकि दूसरी ओर वहीं जो ग्राहक है उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज़ इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो गैस की काला बाजारी शुरू हो चुकी है, अवैध बिक्री पर हालांकि सरकार सख्त है। सरकार की ओर से लगातार आश्वासन भी दिया जा रहा है कि जो आपूर्ति है वो लगातार जारी रहेगी, किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं है। लेकिन बावजूद इसके लोगों की लाइन एजेंसियों के बाहर लगी हुई नजर आ रही है। तो यूपी के कई जिलों में गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर भारी भीड़ एजेंसियों के बाहर नजर आ रही है। सीधा आपको उत्तराखंड विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां पर आज बजट सत्र का 5वां दिन। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। के माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा, क्योंकि सरकार का समय समय पर ये दावा रहता है कि हम कृषि और बागवानी के लिए सरकार के मतलब आय बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानने का वो है कि क्या उत्तराखंड के स्कूलों में और कॉलेजों में कृषि और बागवानी विषय को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने के लिए सरकार की कोई मंशा है, जिससे कि कृषि और बागवानी को थोड़ा ज़्यादा भाई आय भी बढ़ेगी अगर स्कूल से ही कुछ सब्जेक्ट अनिवार्य विषय के। सच को बताना चाहूँगा कि आपका बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि जब हमें याद है हम पहले पढ़ते थे 5वीं क्लास में एक इसका सब्जेक्ट होता था, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री से बात करें तो विचार करेंगे।
प्रश्न संख्या 4 माननीय श्री सुरेश गढ़िया जी। सप्लीमेंट्री और है, एक सवाल और है, पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस अभियान का लाभ प्रदेश के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों तक भी समान रूप से पहुंचा है एवं उन्हें प्राथमिकता देने के लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही इस अभियान की निगरानी और मूल्यांकन के लिए कौन सी प्रणाली विकसित की गई है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत करना चाहूँगा कि जनपद के 13 जनपद 95 ब्लॉक न्याय पंचायत 669 कार्यक्रम 1694 और अधिकारी कर्मचारी 16,812 वैज्ञानिकों की उपस्थिति 2,559 जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति 3,511 किसानों का प्रतिभाग 94,814 पुरुष कृषक 60,546 महिला कृषक 34,248 किसानों द्वारा उठाई गई समस्याएं 5,616 कार्यक्रम के दौरान समाधान 3,370 और शेष 2,246 समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 4 माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर भाषण में कहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान योजना अंतर्गत जनपद बागेश्वर की विधानसभा कपकोट के अंतर्गत 73 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 1980 कृषकों को प्रशिक्षित किया गया, प्रशिक्षित का लाभान्वित किया गया। उपरोक्त अभियान के अंतर्गत कृषकों द्वारा कृषि, पशुपालन, उद्यान, रेशम, मत्स्य सहकारिता से संबंधित कुल 227 समस्याएं शिकायतें अवगत कराई गई, जिसका समाधान कृषि विज्ञान केंद्र काफली गैर के वैज्ञानिक तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया। और माननीय अध्यक्ष, दूसरा प्रश्न है, क्या सरकार तत्संबंधी संपूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी? तो उत्तर है माननीय अध्यक्ष जी हाँ। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, इसका सदन के पटल पर कोई भी इसका उत्तर आना, इसका पटल पर रखना चाहिए, वो आपने रखा नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैं आपको पूर्व में अभी बता चुका हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और पूरे ब्लॉकों में ये किया गया, 669 न्याय पंचायतों में किया गया और 1600। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न मैं आपसे जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि 227 समस्याओं का से हमें अवगत कराया गया, 2246 की बात कर रहे हैं समाधान 227 समस्याएं। नहीं, आप बात कर रहे हैं कार्यक्रम के उपरांत वाली बात कर रहे हैं ना? नहीं। हाँ। जो आपका शिविर लगा कृषकों का, 1980 कृषकों को प्रशिक्षित और लाभान्वित किया गया, उसमें 227 समस्याओं शिकायतें जनता द्वारा आई, जिसका समाधान कृषि विज्ञान केंद्र काफली के वैज्ञानिक द्वारा किया गया। ठीक है, आपने कहा है कि क्या सरकार तत्संबंधी संपूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी? पटल पे रखना है। सदस्य ने कहा है, तो आपने कहा है जी हाँ। ठीक है, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगी पटल पे रख देंगे जी। प्रश्न संख्या 4 माननीय सदस्य श्री सुरेश गढ़िया जी। प्रश्न संख्या 4 माननीय मंत्री जी। जी हाँ, मुख्यमंत्री पढ़ा हुआ मान लिया जाए। प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में जवाब दिया है कि मुख्यमंत्री उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के माध्यम से अब तक 143 युवाओं को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें से 92 युवाओं को विदेश में सेवायोजित किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रशिक्षित युवाओं को कितने समय में प्रशिक्षित किया गया और इनके प्रशिक्षण में कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है तथा विदेश में सेवायोजित 92 युवाओं की औसतन मासिक आय कितनी है और ये किन किन देशों में सेवा दे रहे हैं।
उत्तराखंड विधानसभा से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज 5वें दिन की कार्यवाही की सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर थी। अब एक बार आपको छत्तीसगढ़ की विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां पर कार्यवाही जारी है। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। जी को बताना चाहूँगा और समस्त सदन को भी अवगत कराना चाहूँगा कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना था, इसीलिए आपके जितने खरपतवार बीज हैं, खरपतवार बीज उसमें ग्रेड ही नहीं हुए। अब भाई छलनी मांग गया, क्या हुआ कैसे हुआ, मैं इसको दिखवा रहा हूँ, मैं बताया। चलिए अब उसको दिखवा क्या है कैसे हुआ। ये चिट्ठी आपके पास उपलब्ध है मंत्री जी, छलनी वाली बात। ये जो चिट्ठी है माननीय मंत्री जी के पास उपलब्ध है। क्या आप एमडी के ऊपर कार्रवाई करेंगे? नीचे अधिकारी, नीचे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं, एमडी के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे? मैं सभी प्रश्न आ चुके हैं सभापति महोदय, और मैंने अपनी जवाब में भी बताया है कि इसे हम पूरे गंभीरता से लेते हुए इसकी संपूर्ण हम जांच करवा रहे हैं। किस स्तर में कहां पर क्या गड़बड़ी हुई है उसको हम दिखा करके हम चलिए आप किससे आप जांच करा रहे हैं, ये बता दीजिए। पूछेंगे? जी मैं पूछ रहा हूँ। हो गया। मैं इनको परेशान करने का प्रश्न, मैं इनको परेशान करने के लिए कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। इनको जानकारी देने के लिए प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अलसी के डंठल से मेरे क्षेत्र में कपड़े बनते हैं, तो कपड़े बनते हैं, इसका मतलब ये किसानों के आर्थिक स्रोत को और बढ़ाने का एक साधन हो सकता है। और अलसी के बने हुए कपड़ों को हमने नरेंद्र मोदी जी को पहनाया है, जैकेट हम भी पहने। हाँ, अलसी कब पहने? अलसी का बना हुआ जैकेट, इससे बहुत बड़ा पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों को आर्थिक आय होगी। तो अच्छे वाले दीजिए, उसके बढ़ाने का साधन करिए और अलसी के खेतों को ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान अडॉप्ट कर सकें दूसरे फसल के रूप में। इसके लिए कुछ योजना तैयारी कुछ करेंगे? हो गया। श्रेयेंद्र साहब निश्चित है, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया गड़बड़ी हुई है, मैं जांच करा रहा हूं। केवल इतना ही है कि एमडी उसमें शामिल है, जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने कहा, तो किस स्तर के अधिकारी से जांच कराएंगे? सक्षम अधिकारी से जांच करवा लेंगे। मेरा उत्तर नहीं आया महोदय, मेरा उत्तर तो आया नहीं। चलो आगे बढ़े। श्रीन्द्र साहब, मैं कह रहा हूं आप मेरे क्षेत्र में आइए, चांपा में जहां कोसा भी बनता है वहां अलसी का भी कोसा जैसे वस्त्र तैयार होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, घुमाऊंगा कि किस तरह से महिलाएं उससे कपड़े बनाती हैं। नहीं, निश्चित है, और इसका क्षेत्र बढ़ना चाहिए, इस दिशा में हम अभी प्रयास भी कर रहे हैं, और जो कमियां हुई हैं पहले, उस कमियों को सुधार करके आगे हम बेहतर करना चाहेंगे। सुरेंद्र साहब। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी के द्वारा मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में जिला बलौदा बाजार भाटापारा में मंदिरों के जीर्णोद्धार और धर्मशाला निर्माण के लिए 73 प्रस्ताव विभाग को प्राप्त होने की जानकारी दी गई है। प्रपत्र अग में दी गई जानकारी अनुसार 2018 से 2023 तक ये सभी प्राप्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त हुई और सभी कार्य पूर्ण भी बताया गया है। लेकिन मेरे द्वारा 2024 में 11-12 प्रस्ताव शासन को भेजे गए थे मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, जिसमें मात्र एक मंदिर पर जो सिद्ध शक्तिपीठ महिषासुर मर्दनी ढेकुना ग्राम पंचायत में स्थित है, वहां कार्य की स्वीकृति दी गई, लेकिन वहां प्रश्न का कार्य अपूर्ण है। माननीय सभापति महोदय, मैं ये चाह रहा हूं कि यह कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा और क्यों इस कार्य में विलंब हो रहा है? मंत्री जी। (2025) में एक कार्य की स्वीकृति दी गई थी,
और ग्राम पंचायत उसकी एजेंसी है, वो कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा आपके जो प्रस्ताव आए थे बाद में, जिसमें प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा प्राक्कलन बनकर 1 2 3 4 5 7 प्रस्ताव और प्राप्त हुए हैं जो स्वीकृति के लिए प्रक्रियाधीन है, जिनका अभी जैसे ही वित्त व्यवस्था के हिसाब से स्वीकृति हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, हमारे विधानसभा में सिमगा विकासखंड में आप सबको विदित है कि धर्मनगरी दामाखेड़ा सतगुरु कबीर साहब का बहुत बड़ा संत समागम का जो स्थली है, अभी विगत माह बहुत बड़ा जो पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब का चादर तिलक का भी आयोजन हुआ और वहां 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु कबीर पंथ के मानने वाले शामिल हुए और इतनी भारी व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं की वहां कमी है। पिछली हमारी सरकार ने इन्हीं सुविधाओं को ध्यान में रख करके माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में 22 करोड़ 43 लाख की स्वीकृति करके कबीर सरोवर का जो निर्माण कराया जा रहा है, जो सौंदर्यीकरण का जो कार्य हो रहा है, इसमें राशि की कमी महसूस की जा रही है। इसमें कम से कम 10 करोड़ की लागत की आवश्यकता और होगी। साथ में वहां शौचालय की समस्याएं हैं, कम से कम 500 शौचालय का निर्माण अति आवश्यक है। कम से कम धर्मशाला सर्व सुविधा युक्त 100 कमरों का धर्मशाला का निर्माण अति आवश्यक है। पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था बहुत आवश्यक है। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस मांगों को पूर्ण करने की कुछ समय अवधि या इसमें स्वीकृति प्रदान करेंगे क्या? दामाखेड़ा का जिस मेले की आप चर्चा कर रहे हैं, पूर्व में उस मेले में जितनी धनराशि दी जाती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में वो राशि भी डबल कर दी गई है। और आप जो मांग रख रहे हैं वो जैसे जैसे प्रस्ताव आएंगे परीक्षण कराकर वित्त व्यवस्था के अनुसार निश्चित रूप से हम स्वीकृति प्रदान करेंगे। श्री मोतीलाल साहू, एक छोटा सा बस माननीय सभापति महोदय, एक छोटा सा बता देना, अब तो एक छोटा डबल कर दे। और छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही की तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।